त्यौहार जो होता है वो भाईचारा का संदेश देता है। और जहाँ तक जुमा का सवाल है, नमाज का सवाल है, जुमा की नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। उस नमाज के लिए पढ़ने तो लोग जाएगा ही, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है। त्यौहार होता है, कोई कहीं है कोई कहीं गली में है, थोड़ा सा उमंगी रहती है, बचना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में हो भी जाता है तो उसको भी बहुत उसमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये भाईचारा का संदेश है। नमाज, एक बार बता दूं आपको, नमाज मस्जिद में होती है। जब नमाज पढ़ी जाती है, आस्था होता है। बचौल जी तो सीरियस ले लिए हैं, बोले हैं कि जुम्मा के दिन नहीं निकले, आपके कलेजा मजबूत करके निकले। उनका भाषा कुछ और होता है, मेरे बड़े भाई हैं, उधर मैं नहीं जाना चाहता। हर आदमी का कहने का अलग अलग तौर तरीका होता है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आपको बता दें कि बिहार में NDA गठबंधन की सरकार है, लेकिन देखिए कई ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों पर JDU और BJP नेताओं की मेल नहीं बैठती, तालमेल नहीं बैठता। देखिए बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और देखिए कुछ ही दिनों के बाद होली का त्यौहार है। और देखिए जहाँ एक तरफ होली के त्यौहार को लेकर जो BJP के विधायक हैं उन्होंने बयान दिया और कहा कि होली के दिन कोई भी मुस्लिम नमाज पढ़ने घरों से बाहर ना निकले, अगर निकलते हैं तो कलेजे में दम रख कर निकले। अब देखिए BJP विधायक के बयानों को लेकर जब सवाल पूछा गया, CM नीतीश के मंत्री हैं, JDU कोटे के मंत्री हैं जमा खान, देखिए किस तरीके से BJP विधायक को जवाब दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन होली का त्यौहार है उस दिन शुक्रवार है और उस दिन जुम्मे के नमाज जो मुसलमान हैं वो पढ़ेंगे तो मस्जिद में ही पढ़ेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं मंत्री जमा खान और किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, सबसे पहले आप मंत्री जमा खान का पूरा बयान सुनिए। सर इधर देखिए सर, नीचे कर यार, आप सबके तरफ BJP देखिए। कह रही है कि होली के दिन मुसलमानों को घर में रहना चाहिए। हाँ चलिए चलिए। मेरे कहने का मतलब है कोई त्योहार मोबाइल होता कौन है, है आगे? कोई भाईचारा का संदेश देता है। त्योहार जो होता है वो भाईचारा का संदेश देता है। और जहाँ तक जुमा का सवाल है, नमाज का सवाल है, जुमा की नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। उस नमाज के लिए पढ़ने तो लोग जाएगा ही, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है। लेकिन भाईचारा का एक मैसेज है। रही सवाल के जुमा का जब नमाज होता है, देखिए सबका एक अपना अपना आस्था होता है। रंग अगर कपड़े पर लग जाता है तो नमाज नहीं हो पाती है, इसलिए लोग कहता होगा। रही सवाल कि भाईचारा अगर मान लीजिए उसमें भी पड़ गया, अनजाने में पड़ गया, तो कोई बात नहीं है। भाईचारा का मैसेज है, ये मिलके हर त्यौहार मनाया जाता है, सबको मनानी चाहिए। आप सलाह दीजिएगा कि उस दिन ना निकले या होली से रंग से बचे नहीं, और जुमा के नहीं, नमाज बचें अलग बात, बचना भी चाहिए। वो नमाज पढ़ना है तो बचें। होली का त्यौहार होता है, कोई कहीं है कोई कहीं गली में है, थोड़ा सा उमंगी रहती है, बचना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में हो भी जाता है तो उसको भी बहुत उसमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये भाईचारा का संदेश है। नमाज, एक बार बता दूं आपको, नमाज मस्जिद में होती है। जब नमाज पढ़ी जाती है, आस्था होता है। नमाज जब मैं जुमा का नमाज पढ़ूंगा तो मस्जिद में जाऊंगा, ये आस्था है हमारा। दूसरी चीज़ है कि रंग से नमाज के समय बचना चाहिए, खुद बचना चाहिए। हम लोग भी बचते हैं, हम भी क्षेत्र में रहते हैं। जुमा के नमाज में बहुत लोग साथी हमारे हमको दूर रखते हैं, अभी नमाज के बाद हम लोग भी बीमार हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये नमाज तो मस्जिद में ही होगी, नमाज मस्जिद में ही होती है। और ये जहाँ तक सवाल है, कोई भी त्यौहार एक भाईचारा का मैसेज देता है। पहले भाईचारा, मैं बराबर कहता हूँ, एक बार पूजा पाठ, एक रोजा नमाज छूट जाएगा तो मालिक ईश्वर माफ़ कर देगा। भाईचारा खराब हो जाए तो नहीं माफ़ करता है। ये धार्मिक ग्रंथ कहता है, ये धार्मिक गुरु कहते हैं, जितने भी गुरु हर समाज में पैदा हुए हैं। निश्चित तौर पर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मुस्लिम समाज से भी कि जुमा के दिन नमाज मस्जिद में पढ़ें, अपने बचा के जाएं, नमाज पढ़ें। कोई सा मामला होता है तो बहुत सीरियस न ले, चूँकि एक होली है त्यौहार, तो कुछ उमंगी भी होती है, कुछ नौजवान रहते हैं तो उसको बहुत सीरियस। लेकिन बचौल जी तो सीरियस ले लिए हैं, बोले हैं कि जुम्मा के दिन नहीं निकले, आपके कलेजा मजबूत करके निकले। उनका भाषा कुछ और होता है, मेरे बड़े भाई हैं, उधर मैं नहीं जाना चाहता। हर आदमी का कहने का अलग अलग तौर तरीका होता है। वो अपने हिसाब से भी कहें कि सीना चौड़ा करके मजबूत करके निकले, उनका कहना भी ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मैं उसी चीज़ कह रहा हूँ कि जो भी जाते हैं नमाज मस्जिद में पढ़ें, जाएं, आराम जाएं। दोनों परिवार को मैं कहना चाहता हूँ, दोनों समाज कहना चाहता हूँ, अपने को बचा के, क्योंकि उनका उसमें भी आस्था, उनका उसमें भी आस्था है। दोनों से बात कब बनती है, दोनों प्यार रखेंगे तब। होली के दिन अगर कोई सड़क पर निकलता है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी बिहार सरकार नहीं लगी, घर में रहना पड़ेगा। कौन लोग? कोई भी व्यक्ति जो होली नहीं खेलना चाहता है, नहीं, मैं अगर होली के दिन घर से बाहर या तो आप सुने नहीं, मैंने कहा कि
नमाज की बात करें, आपके बयान तो नहीं बोल रहे हरिभूषण ठाकुर को उन्होंने बोला है एक मिनट, होली के दिन मुस्लिमों को बाहर नहीं निकलना नहीं इसमें गलत है, ऐसी बातें नहीं, ये सब गलत है, ऐसी बातें नहीं है। निकलना चाहिए, हम लोगों का भी है, प्रशासन भी लगी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वो नमाज पढ़ेंगे भी, होली भी होगा, लेकिन दोनों लोग आपसी भाईचारा बना के चलें। प्रशासन तो मुस्तैद रहेगी, जो गड़बड़ करे कार्रवाई होगी। बेचने पर मना करेंगे क्या कि अपने समाज के लोग आपके नहीं बेचे? है वो भाईचारा खत्म करना चाहती है क्या? आपकी एलआई पार्टी जो है ऐसी कोई बातें नहीं, भाईचारा खत्म करना चाहती नहीं है? कोई भाईचारा खत्म नहीं कर रहा है, अपना अपना करने का तौर तरीका है। चलिए, तो अभी आपने देखा जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, सीएम नीतीश के मंत्री हैं जमा खान, देखिए जवाब दे रहे हैं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को, और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि होली का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, लेकिन जिस दिन होली का त्यौहार है उस दिन शुक्रवार है और जुम्मे का नमाज पढ़ने जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मस्जिद में ही जाएंगे। और भी देखिए जवाब देते हुए क्या कुछ कर रहे थे, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों से तब हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक